हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को न्यू बॉर्न बेबी के लिए झबला और नैपी बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने झबला बनाने के लिए कपड़ा लिया है और इसकी लेंथ मैंने 13 इंच ली है और चौड़ाई मैंने उसकी 10 इंच ली है। अब इस कपड़े को देखिए मैंने डबल पार्ट में लिया है। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 लेयर हो गया है। अब सबसे पहले यहाँ से गले का निशान लगाएंगे, जो हमारी कट वाली साइज़ है, खुली साइड, उस साइड से। तो देखिए मैंने 1.5 इंच पर गले का निशान लगाया है और 2.5 इंच पर कंधे का निशान लगाएंगे। तो ये दोनों हमारा निशान हो गया। अब यहाँ से आर्मोल का निशान लगाएंगे 4 इंच पर। तो इस आर्मोल को इस तरीके से चौकोर बना लेंगे, फिर उसमें गोलाई का शेप देंगे। तो ये आर्मोल का निशान हो गया। अब गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और इस गले को हमें वी शेप में करना है। तो यहाँ से हल्की सी गोलाई मैंने दी है, ज़्यादा गोलाई नहीं दी है, क्योंकि हमें इस कॉर्नर को ना ऐसे कट करना है, ऐसे राउंड बनाना है, क्योंकि हमें पाइपिंग लगाना है इसलिए। और पीछे के गले को हम 1 इंच की गहराई में बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है। अब जो मैंने गले के पास ये राउंड कट किया है, वही यहाँ पर भी हमें वही निशान लगाना है। तो 1.5 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे और इसको हम गोलाई का शेप दे देंगे। तो ये मैंने यहाँ का निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो आर्मोल की कटिंग हो गई है और गले को हम पीछे वाले गले की मैंने पहले कटिंग की है। अब पीछे वाले पार्ट को छोड़ के आगे वाले गले की कटिंग करेंगे। और थोड़ा सा देखिए मैंने गोलाई करके हल्की सी गोलाई, और फिर मैंने कॉर्नर को इस तरीके से घुमा करके राउंड कर दिया है। इसी तरीके से हमें नीचे वाले शेप को भी, नीचे वाले पार्ट को भी शेप देके कटिंग करना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसकी भी कटिंग कर ली है, गोलाई दी है, और थोड़ा सा कंधे को कट कर लेना है। और कुछ भी हमें इसमें कटिंग नहीं करना, साइड में ना कहीं, कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल सी इसकी कटिंग है और सिलाई भी इसकी इजी है। अब इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये इसकी फाइनल कटिंग है। अब सिलाई शुरू करने के लिए हमें बहुत लंबी सी पाइपिंग बनानी होगी, जो कि मैंने पहले से बना करके तैयार की है, क्योंकि हमें आर्मोल में भी लगाना है दोनों साइड। और ये पूरा हमें घुमाते हुए इस तरीके से हमें पाइपिंग लगाना है। तो इसके लिए भी हमें बहुत लंबी सी पाइपिंग चाहिए। तो इसलिए मैंने इस तरीके से लंबाई में पाइपिंग बना ली है। सबसे पहले कपड़े की उल्टी साइड ऊपर रखेंगे और सीधी साइड नीचे रखेंगे, और उल्टी साइड से हम पाइपिंग को सिलाई करना शुरू करेंगे। तो देखिए मैंने आर्मोल में पाइपिंग को सिलाई करना शुरू किया है। तो हमें हल्का हल्का पाइपिंग के कपड़े को खींचते हुए सिलाई करना है। यहाँ तक मैंने सिलाई किया है। यहाँ से कपड़े को कट कर देंगे। अब इसको सीधी साइड करेंगे और यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड करके पाइपिंग की शेप में सिलाई लगाएंगे। तो पूरी गोलाई में हम इसको इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रहेगी हमारी पाइपिंग बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, कहीं भी चौड़ी पतली नहीं होनी चाहिए, एक साइज़ की होनी चाहिए। तो ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरीके से दूसरे आर्मोल में भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए दोनों आर्मोल में मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब हमें कंधे की सिलाई करनी है। तो इस तरीके से दोनों साइड से हम सेट कर लेंगे कंधे को, और कंधे की मज़बूत सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से हम सिलाई को मज़बूत करेंगे। तो हमने देखिए दोनों कंधे की सिलाई कर ली है। कंधे की सिलाई करने के बाद अब हमें ये पूरा राउंड पाइपिंग लगाना है। तो सबसे पहले देखिए हमें इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ की पाइपिंग लगाना है, ये वाली है। तो सबसे पहले इसको हम उल्टी साइड फिर से रखेंगे और यहाँ से हम पाइपिंग को ज्वाइंट करना शुरू करेंगे। कहीं से भी आप सिलाई करें, वहाँ से धागे को रिमूव कर दें, धागे को ऐसे ही लगा हुआ ना छोड़ें। तो इस तरीके से देखिए पूरी गोलाई में घुमाते हुए हमें सिलाई लगाना है। यानी कि जो हमने कॉर्नर कट किया था, गले के पास जो हमने कट किया था कॉर्नर, उन सभी पर हमें इस तरीके से घुमा घुमा करके सिलाई लगाना है। तो इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि कहीं भी हमारी फिनिशिंग में कमी ना आए। तो देखिए मैंने इस तरीके से घुमाते हुए सिलाई लगाई है। पूरी गोलाई में मैंने पाइपिंग को ज्वाइंट कर दिया है। अब इस झबले को सीधी साइड करेंगे और फिर से हम इसी को फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। जिस तरीके से हमने आर्मोल में सिलाई लगाई है पाइपिंग की, ठीक उसी तरीके से चारों साइड हम पाइपिंग की सिलाई लगा लेंगे। आपका झबला 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी है इस तरीके से झबला बनाना। साइड में कोई भी कट नहीं है, कोई भी सिलाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं है, ना आगे पट्टी सिलाई करनी है, कुछ भी नहीं। बस एक साथ आप पूरी पाइपिंग को सिलाई करेंगे और आपका झबला पूरी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो जब हमारी पाइपिंग लग के कंप्लीट हो जाएगी, तब बस हमें बटन लगाना होगा। और आप चाहें तो बटन की जगह हुक भी लगा सकती हैं, वो आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से देखिए हमारा झबला पूरी तरीके से बन के कंप्लीट है। अब इसमें बटन लगाना है, काज बनाना है और प्रेस करना है, बस इतना सा काम है।
बाकी इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम पहले नैपी बनाएंगे, उसके बाद हम उसमें बटन लगाएंगे। तो देखिए नैपी बनाने के लिए ये मैंने जो कपड़ा लिया है ये एकदम से मैंने छोटे बेबी के लिए लिया है। इससे भी छोटा अगर आप बनाएंगी ना तो आप न्यू बॉर्न बेबी को भी नहीं पहना पाएंगी। तो इसकी लंबाई मैंने 13 इंच ली है। 13 बाई 13 का ये कपड़ा है। आप 14-15 का भी ले सकती हैं। अगर आप 5-6 महीने के बेबी के लिए बना रही हैं तो 17-18 इंच ले सकती हैं कपड़ा। तो सबसे पहले नैपी बनाने के लिए ये और एक पीस हमें चाहिए, जो कि मैंने आर्मोल से कटिंग जो निकली हुई थी उसी को मैंने लिया है और इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करके इस पर सिलाई लगा ली है। तो देखिए मैंने इसकी पतली सी पट्टी तैयार की है। ये इतनी ही पतली आपको बनाना है, आधे इंच के लगभग। तो इसको मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर इसको रखना है और एक कॉर्नर को ला करके यहाँ पर हमें सेट कर लेना है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और ये जो मैंने पट्टी लगाई है यहाँ पर हमें मज़बूत सिलाई लगानी होगी। तो इसको हम इस तरीके से मज़बूत सिलाई लगाएंगे। फिर थोड़ा सा सिलाई करके यहाँ पर थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ना है। तो फिर हमने खुला हुआ छोड़ दिया है और इसको मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब इसको हमें सीधी साइड पलटना होगा। तो इसके कोने को फिनिशिंग देने के लिए हमें कोई भी नुकीली चीज़ से इसको सेट करना होगा। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसका यूज़ किया है। ये हर मशीन के पास साथ साथ मिलता है, तो आप भी उससे इसकी नोक की फिनिशिंग बना सकती हैं। अब ये जो पट्टी मैंने लगाई है इसको हमें फ़ोल्ड करके सिलाई करना है। ये इस तरीके से लगभग 2 इंच का होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया है और इसको मैंने फ़ोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई हमें इस तरीके से लगाना है, देख सकती हैं। अब ये जो मैंने खुला हुआ पार्ट छोड़ा था इसको भी हमें सिलाई लगा के बंद कर देना है। अब ये चीज़ें करने के बाद अब बारी है ये यहाँ से हमें सेंटर में निशान लगाने की, और निशान लगा लेंगे। सबसे पहले यहाँ निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम छोटी छोटी 3 प्लेटें लगाएंगे, छोटे छोटे चुनट। ये चुनट लगाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि चुनटें नहीं डालती हैं, तो ये बेबी की कमर की फ़िटिंग के लिए होता है। अगर आप चुनटें नहीं डालेंगी तो ये बार बार कमर से नीचे आएगी। इसको यूज़ किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम इसको इस तरीके से रखेंगे, इसको इस साइड से, और यहाँ पर बेबी को सुलाएंगे, इस तरीके से इसको रखेंगे। फिर इसको इसमें पहनाएंगे और इसको इसमें, और फिर इन दोनों को पकड़ के इसमें बांध लेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये इस तरीके से हमारे बेबी के कमर में रहेगा। ये बेबी की कमर से नीचे नहीं आने देगा जो हमने चुन्नटें डाली है पीछे। तो ये हमारी नैपी भी बन के तैयार है। न्यू बॉर्न बेबी के लिए आप सेम साइज़ से आप बना सकती हैं, इसमें कोई भी आपको झिझक नहीं है। बिल्कुल सही साइज़ मैंने बनाई है और बताई है। अब इसमें बटन लगानी है, तो सबसे पहले हम बटन लगा लेंगे। तो देखिए मैंने बटन लगा करके इसको तैयार कर लिया है। हमारा झबला और नैपी दोनों बन करके कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।